हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। कुछ बॉक्सेस में हमारी मिसिंग टर्म दी हुई है, वो हमें पूरी करनी है। हम ये तो जानते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो पहला पद क्या होता है हमारा? ए होता है। दूसरा क्या होता है? ए प्लस डी। तीसरा क्या होता है? ए प्लस 2d। चौथा क्या होता है हमारा? यहाँ कोमा लगा लेता हूँ। चौथा क्या होता है? ए प्लस 3d। इस तरीके से आप जानते होंगे पहला पद कैसे निकालते हैं, दूसरा कैसे निकालते हैं, तीसरा कैसे निकालते हैं। अगर इतना पता है तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर जाएंगे। इसीलिए हमने सीखा था पहले 5.1 में हमने सारी चीज़ें सीखी, अब वो हमारे काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहला पद दिया हुआ है, तो ए बराबर क्या है हमारे यहाँ पर? 2। लेकिन डी बराबर नहीं दिया हुआ, डी वाला हमें फाइंड करना है। तो अगर हम डी वाला फाइंड कर लें, क्योंकि दूसरा वाला पद जो होता है वो क्या होता है? ए प्लस डी होता है, यही होता है ना। ए हमें पता है 2 है, डी और पता लग जाए तो हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। तो हमें डी कैसे पता लगेगा? डी निकालने के लिए जो जो टर्म हमें पता है उनमें रख देना। जैसे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है? पहला पद दिया हुआ जो हमने उतार लिया है, और तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरा पद जो हमारा बनता है वो बनता है ए प्लस 2d। ए प्लस 2d, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ए प्लस 2d बनेगा। तो ए तो हमें पता है, डी तो पता नहीं है, लेकिन ए प्लस 2d क्या बन रहा है हमारे यहाँ पर? 26। ये इसने जानकारी दी है क्वेश्चन में, ठीक है। a प्लस 2d क्या है हमारा? 26 है, मतलब तीसरा पद क्या है? 26 है। तो हम इसे ऐसे ही निकालेंगे, तो a हमारा 2 आ जाएगा, 2d बराबर 26, ठीक है। हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम 2 को कॉमन लेकर तब 26 में गुणा कर दें सीधी सीधी, या पहले 2 को माइनस कर लें, बाद में 2 का भाग दे दें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2d बराबर 26 में से 2 को घटाएंगे, 24 बचेगा। अब 24 में हमें क्या करना है? इस 2 का भाग दे देना है। कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो डी हमारे यहाँ पर क्या आ गया? 12 आ गया। तो ये तो 12 आया, ये अभी डी आया है हमारे पास में निकल कर यहाँ, ये आया है डी। तो हमें ए पता है, डी पता है, तो दूसरा पद हम आसानी से निकाल लेंगे। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। ए भी पता, डी भी पता। ए क्या है? 2 है, और डी क्या है? 12 है, तो 14 आ गया हमारे यहाँ पर। तो दूसरा टर्म जो होगा हमारा यहाँ पर, दूसरा पद जो होगा क्या होगा? 14 होगा। तो मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ, ये आपके समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 को भी ऐसे ही हम करेंगे। तो आइए चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है? ए हमारा फाइंड करना है, ठीक है। डी भी हमें फाइंड करना है, मतलब डी भी हमें निकालना है। ना हमें ए पता, ना हमें डी पता, तो कैसे निकालेंगे? पहला पद हमें नहीं पता, दूसरा पद पता है। दूसरा पद कैसे बोलते हैं हम? दूसरे पद को हम बोलते हैं ए प्लस डी। कितना है? 13। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, मतलब पहला समीकरण। तीसरा पद हमें नहीं दे रखा, चौथा दे रखा है, तो चौथे को हम क्या लिखते हैं? ए प्लस 3d। कितना है हमारा यहाँ पर? 3 है। इस तरीके से दोनों दे रखी हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है ये दूसरा समीकरण। इसे सेपरेट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये माइनस होगा, यहाँ कितना बचेगा? 10 बचेगा, और यहाँ ये खत्म हो जाएगा। तो d कितना आएगा हमारे यहाँ पर? ये माइनस का है और वो प्लस का है, तो माइनस का 2d आएगा, ठीक है। d बराबर, ये माइनस का है ना, तो 2 का भाग दे देंगे 10 में, 2 पंजे 10, तो d बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 5। तो d तो आ चुका, d मैं यहाँ लिख देता हूँ। d हमारा आ गया यहाँ पर माइनस का 5। अब यहाँ कोई से भी इक्वेशन में रख देता हूँ, इन्हें तो हम कर चुके हैं। कोई से भी इक्वेशन में रखकर हम a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हमें d की वैल्यू रखेंगे तो a की आ जाएगी। तो रखते हैं a माइनस 5, डायरेक्ट मैंने रख दिया -5 इक्वल टू 13। जब a बराबर हम करेंगे तो ये जो 5 यहाँ माइनस का है वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। 13 और 5 कितना होता है हमारा? 18। तो a हमारा 18 आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 18। तो हमें यहाँ पहला पद भी पता लग गया 18। तो अब क्या दिक्कत है? अब हमें तीसरा पद कैसे निकालना है? a प्लस 2d। तो a क्या है हमारा? 18 है, और 2 में मल्टीप्लाई किसकी करनी है? 5 की करनी है, क्योंकि d हमारा 5 है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 8। देखो कितना सिंपल था, हमने पहला पद भी निकाल लिया, तीसरा पद भी निकाल लिया। इसी तरीके से सारे पद हमें निकालने हैं। आइए चलते हैं अदर ऑप्शंस की तरफ। आइए फ्रेंड, इसके तीसरे और चौथे भी कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से, परफेक्ट तरीके से समझ सकें। थर्ड पार्ट को पहले लेते हैं। पहला पद हमारा दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा, तीसरा नहीं दे रखा, चौथा दे रखा है। मिसिंग क्या क्या है? सेकंड वाला पद और थर्ड वाला पद। मतलब पहला पद हमें पता है, दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, ये दोनों मिसिंग है, तो हमें दोनों निकालने हैं। तो मिसिंग पद हम यहाँ लिख लेते हैं पहले साइड में। यहाँ पर मिसिंग क्या क्या है? a प्लस डी हमारा मिसिंग है, और a प्लस 2d हमारा मिसिंग है। ये दोनों मिसिंग हैं। जो जो पता है उसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है।
हमारा जो लास्ट वाला पद है ये चौथा पद है, चौथे पद को हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं थर्ड। तो आगे बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को। हमें ए पता है, ए हमने लिख दिया है यहाँ पर 5, डी हमें मालूम नहीं है, डी को हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। और ये मैंने दोनों लिख दिए हैं, सेकंड वाला थर्ड वाला कैसे निकालेंगे। अब पता क्या क्या है, हमें ए की वैल्यू पता है और हमें फोर्थ टर्म पता है। फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे ए प्लस 3d, कितना है, इसे सही कर लेता हूँ मैं, 9 दूनी 18 19, 19/2, क्लियर। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, जो हमें पता है उसी में वैल्यू रखकर हम वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू अब हमें निकालनी है। तो ए क्या है हमारा 5 है, 3d और ये हो जाएगा 19/2। तो जब 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3d 19/2 माइनस का 5, 5 दूनी 10, नीचे 2 रहेगा और 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 3d। अगला ऑप्शन क्या आएगा हमारे यहाँ पर, आगे हम यहाँ से कर देते हैं। अब करेंगे d बराबर 9/2, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं 2 के बराबर में यहाँ पर इस तरीके से 3। तो 3 तिया 9 हो गया, तो d हमारा क्या आएगा, 3/2 आ गया। तो d हमारा कितना आया, 3/2 आया। a पता है, d पता है, निकाल देते हैं। तो a क्या है हमारा 5 है, 5 प्लस मतलब ad होता है ना सेकंड वाला टर्म हमारा, तो 5 में हम 3/2 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/2 हमारा आ गया सेकंड टर्म। अब इसे कैसे निकालेंगे, 5 प्लस करना है, 2 की गुणा करनी है d में, d कितना है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 8 आएगा। दूसरा टर्म हमारा आ गया 8। सेकंड टर्म क्या है हमारा 13/2 और थर्ड वाला क्या है 8। तो दोनों हम निकाल चुके हैं, सेकंड वाला और थर्ड वाला। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 राइट 1/2, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, गलती हमारी कहीं भी नहीं है, दोनों सही हैं। जैसे कि ये 19/2 को इस तरीके से लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये पार्ट कंप्लीट। आइए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करने वाली चीज़ें हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में। हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है, फोर्थ फाइंड करना है, फिफ्थ फाइंड करना है। यहाँ तो बहुत सारे फाइंड करने हैं। तो दूसरा वाला क्या होता है हमारा a + d, वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा वाला क्या होता है a + 2d, वो हम यहाँ लिखेंगे। चौथा वाला क्या होता है a + 3d, वो हम यहाँ लिखेंगे। और पांचवा क्या होता है हमारा a + 4d, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो a हमें पता है, a क्या है हमारा -4 है और d हमें मालूम नहीं है, तो d हमें निकालना है। तो d हम निकालेंगे कहाँ से, हमें ये वाला टर्म पता है 6 वाला टर्म। तो 6 कैसे लिखते हैं, 6 टर्म को 5d = 6, मतलब एक नंबर कम करके लिखना है। जैसे कि फोर्थ बोले तो एक कम कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड वाला बोले तो एक d कम कर दो, मतलब 2 में से एक d कम कर दो, एक d रह जाएगा। 6 वाला टर्म इसने बताया है, तो हमें 5d करना है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे -4, a की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से घटाएंगे, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। जब हम d निकालेंगे तो d हमारा आ जाएगा 2। ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। तो d हमारा 2 आ चुका है। यहाँ पर a भी पता, d भी पता, रख देते हैं। तो पहले वाला सॉल्व करते हैं, a + d, a क्या है -4, d क्या है 2, तो क्या -2 बचेगा, लिख देते हैं -2। अब निकालते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्या निकलेगा, a + 2d, तो a क्या है हमारा -4, 2 में गुणा करनी है, किस में गुणा करनी है, इसमें गुणा करनी है d में। तो 2 × 2 मतलब 4, दोनों तो एक जैसे हो गए। ये माइनस का है, प्लस का है, तो कट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, a + 3d, मतलब 3 में गुणा करनी है 2 की, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटा देना है, तो कितना आएगा, 2 आएगा, वो भी प्लस का। क्लियर हो रहा है ना। तो डायरेक्ट अब आगे चलते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे। 4 में गुणा करनी है d की, 4 दूनी 8, 8 में से 4 को घटा देना है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का हमारा बड़ा है। इतना सा ही हमें करना था। सारी टर्म हमारे सामने आ चुकी हैं, इतनी ही सॉल्यूशन थी। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।